केंद्र सरकार ने सीएए कानून को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है और इससे पहले सीएए लागू होने के बाद से ही सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग है। सीए नागरिकता देने वाला कानून है और ये हमारा एजेंडे का हिस्सा रहा है, तो वहीं मोदी सरकार ने इसे पूरा किया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर झूठ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और इसी पर हम करेंगे अपनी आज की बड़ी बहस। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, जिसको लेकर देश भर में बयानबाजी और सियासी घमासान जारी है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान से देश भर में घमासान छिड़ चुका है। केजरीवाल ने बुधवार को पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को लेकर कहा कि इनकी वजह से दिल्ली में चोरी और रेप की घटनाएं बढ़ेंगी। केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया ही, साथ ही साथ तमाम शरणार्थी भी भड़क उठे। शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केजरीवाल ने जो कहा वो गलत है और उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। बता दें कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर खर्च होने वाला पैसा पाकिस्तानियों पर खर्च होगा। इन देशों से 1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो रोजगार कौन देगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश गरीब देश हैं। हम इस कानून के तहत अपने देश के दरवाजे खोल रहे हैं। ऐसे में ये गरीब लोग उठ कर चले आएंगे। देखिए, सीधी सी बात है। कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से। इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच में अंतर नहीं पता। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि केजरीवाल को ये नहीं पता कि ये लोग पहले ही हमारे देश में शरणार्थी हैं, ये भारत में ही रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले यहाँ रह रहे हैं और ऐसे ही लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल जैन, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने क्या कहा? ममता बनर्जी बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध ना करें, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें बांग्लादेशी। ऐसा करने से अवैध प्रवासियों के लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ममता बनर्जी बताएं, सीए एक्ट का कौन सा नियम किसी की नागरिकता को छीन रहा है? केजरीवाल को ये नहीं पता कि ये लोग पहले से ही हमारे देश में शरणार्थी हैं। 2014 से पहले से
भारत में रह रहे लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। केजरीवाल इतने ही परेशान हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते? रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? क्या वो लोग हमारे रोजगार नहीं ले रहे? वहीं केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ना किसी की नौकरी ली जाएगी और ना किसी की नागरिकता ली जाएगी। लेकिन केजरीवाल जी वोट बैंक के लालच में कहां तक जाएंगे? सीएए किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता छीनता है, नागरिकता देता है। ये शुद्ध और शुद्ध रूप से वैसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित रहे हैं, उनको यहां स्थान देता है। जो वर्षों से यहां पड़े हुए हैं, नागरिक नहीं है। और ये कभी नहीं भूला जाए कि ये तीनों देश इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। एक मिनट, और प्रताड़ित होकर लोग आते हैं। आज भी वहां चर्च जलते हैं, वहां हिंदू मंदिर जलते हैं। तो ये ठीक तो नहीं है ना। तो जो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमारा फर्ज है, भारत की संस्कृति है। और ये कौन लोग हैं, ममता जी लोग, जो रोहिंग्यास को अपने यहां बसाते हैं, कहते हैं उनको रिफ्यूजी मानो, और जो कई वर्षों से यहां पड़े हुए हैं उनको नहीं दें। ये ठीक नहीं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में सियासत गरमाई है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी शरणार्थी को नागरिकता नहीं मिलेगी। जो लोग 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो सीए पे जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इसका विरोध करते हुए दिख रही हैं, लागू नहीं करने की बात कह रही हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उन तमाम बयानों के जवाब दिए हैं। रविशंकर प्रसाद को भी हमने आपको सुनाया है। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा साहब है कांग्रेस की तरफ से, वो भी कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष है वो उसको रखा जाएगा। शंभू भद्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही MH1 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सीएए को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। इन सब के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अगर इनको नागरिकता दी जाती है तो देश के अंदर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चोरी जो है वो बढ़ जाएगी, इसी के साथ रोजगार की दिक्कतें भी पैदा होंगी। देश में ऐसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में लोग आ जाते हैं और जब इनको यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी हैं जिनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, जो वहां पर किसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन्हें वो देश छोड़ करके भारत की में आना है, यहाँ पर उन्हें नागरिकता लेनी है, तो इसके लिए ये प्रावधान रखा गया है। और चलिए हमारे साथ तीनों मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। केसी जैन साहब है, केवल ढींगरा साहब है और शंभू भद्रा साहब है। आप तीनों का ही MH1 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंभू भद्रा साहब, आप ही के पास हम आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब से सीए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि लोकसभा चुनाव से जो पहले है हम सीएए को लागू कर देंगे। एक तरफ से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो उस पर अमित शाह की तरफ से ये पलटवार किया जाता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। हम आपसे सीएए को लेकर के चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार है क्या इसका प्रावधान है जो कहा जा रहा है कि सीए के जरिए जो है नागरिकता छीनी जाएगी, खासतौर से एक समुदाय को जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए, नागरिक जो संशोधन एक्ट है, नागरिकता संशोधन जो एक्ट है CAA, यह जो लागू किया गया है, इसका जो प्रावधान है कि 2014 से पहले, 1947 के बाद और 2014 से पहले जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं,
इन 3 देशों में, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं और गैर मुस्लिम्स हैं, वो जो कि भारत में आके पहले से ही अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास के सिटीजनशिप नहीं है, उनको, उनके रास्ते को आसान करने के लिए उनको सिटीजनशिप देने का ये बिल है, ये एक्ट है, ये कानून है। तो आज जैसे केजरीवाल जी जो बोल रहे थे, उनका जो पूरा भाषण अगर आप देखिएगा तो उसमें फैक्ट कुछ भी नहीं है। एक तो 2014 के पहले जो आ चुके हैं, जो पहले से भारत में रह रहे हैं, उनके लिए है ये कानून। ये कानून किसी को बुलाने के लिए नहीं है। आज के डेट में अगर कोई पाकिस्तान का ही हिंदू चाहे कि भारत में आके हमें रहना है, तो 2014 के बाद अगर वो 2024 में सोचेंगे तो उनके साथ भी वही नियम लागू होगा जो नियम दूसरे समुदाय के प्रति लागू होगा। उसका इस कानून से कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कानून के चलते उनको आसानी से एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भारत में पहले से मौजूद है उसके लिए एक बात तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कानून स्पष्ट है और इस कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये कानून पक्षपात भी नहीं करता है, जो कि भारत में पहले से ही ऑलरेडी है, उनके लिए है। एक बात तो ये है जो कि कानून को ले करके। दूसरा, जो भी विपक्ष से बयान अभी आ रहा है नागरिकता कानून को लेकर के या मुस्लिम्स की बात को लेकर के या जो भी बात लेकर के आ रहा है, तो एक तो वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक बयानबाजी है, भ्रम फैलाने की कोशिश है और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश। केवल ढींगरा साहब, एक समुदाय से जोड़ करके तो विपक्षी पार्टियां देख ही रही हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। जैसे यहाँ पर शंभू भद्रा साहब ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है और जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि सीएए जो है नागरिकता देने वाला है, ना कि नागरिकता इससे किसी की छीनी जाएगी। 5 आधार पर जो है वो नागरिकता दी जाएगी। फिर मुश्किलें आपको कहां आ रही हैं? क्यों इसका आप विरोध कर रहे हैं? और क्या गृह मंत्री अमित शाह के तमाम बातों से क्या आप सहमत नहीं दिख रहे हैं अभी भी? आपको किसने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं? हमने तो कोई विरोध नहीं किया। हमने तो ये पूछा, आप ना ये राजनीति करना बंद कीजिए एंकर महोदय। मैंने कोई बात नहीं की कांग्रेस की तरफ से कोई बयान। अभी तो मैंने सवाल ही किया है, राजनीति मैं कहां से आम आदमी पार्टी से राजनीति आप राजनेता है, राजनीति आप करेंगे, राजनीति मैं कहां से? मैंने तो एक सवाल पूछा है। तो आप सुनिए ना मेरी बात, तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं राजनीति कर रही हूँ। मैंने सवाल पूछा है, मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने शंभू भद्रा साहब का नाम भी लिया, मैंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया और आपसे पूछा भी मैंने सवाल। आपने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं। हमने कब विरोध किया? पहले तो ये बताइए। एक समुदाय से जोड़ करके देख रहे हैं, नाराजगी आपकी है। आप ही के गठबंधन में पार्टी है ना आम आदमी पार्टी, और इसके साथ आपके टीएमसी के साथ भी तो आप गठजोड़ कर रहे थे ना, तो नाराजगी है ना? नहीं, केवल ढींगरा साहब, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। जवाब दीजिए सवाल का। केवल जी थोड़ा सा संयम से बात करेंगे। शंभू जी 1 मिनट रुकिए, सवाल का जवाब देता हूं मैं। हाँ दीजिए। सवाल का जवाब ये है, जो मैं बात पूछना चाहता हूं सीए के माध्यम से, ये जो नोटिफिकेशन की है, इसमें सवाल है कि ये 5 साल बाद क्यों लागू किया गया? दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति जी के द्वारा सिग्नेचर हुआ कानून 2024 में पास क्यों हुआ? ये सवाल का जवाब है। ये पूछे आप 5 साल के बाद क्यों लागू हुआ? और दूसरी बात ये बताएं कि क्या चुनाव, देखिए सुनिए, ये जो देश के जो हिंदू मुस्लिम जब जातियों का बांटने का काम मोदी जी क्यों कर रहे हैं, इसमें ये जातियां होंगी, ये नहीं होंगी, ये ऐसा होगा, ये वैसा हो गया, ये क्यों कर रहे हैं? मोदी जी को इससे क्या लाभ होता है कि ये वाली जाति होगी, ये नहीं होगी, ये होगी, ये नहीं होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। सिर्फ वोट लेने के खातिर धर्म जातियों में हमारे देश को बांटना नहीं चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि जो हमारे देश के अंदर है वो सारे आने चाहिए। हमारे देश में रह रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र कितने हैं? आप अगर मैं सुनिए, दुनिया की बात करूं, हिंदू राष्ट्र कितने हैं? राष्ट्र बनाइए। मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं? बनाएंगे तो उसका मुस्लिमों को रहने के लिए तमाम जगह है। मैडम, हिंदू राष्ट्र नहीं है अभी ये सवाल, अभी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, मोदी जी बनाइए। सवाल तो सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा ना, आराम से दीजिएगा। बताइए, मेरा सवाल सुना नहीं आपने? मुस्लिम राष्ट्र बहुत है और अगर मुस्लिम राष्ट्र में ही मुस्लिमों को दिक्कत होगी, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है वो सुना ही नहीं आपने।
सर आप क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा काम है, मैं करूंगी। अरे क्रॉस आप मुझे क्वेश्चन नहीं है ही सिखाएंगे। आपने मेरा ही नहीं सुना, मैं क्या चाहता हूं। आपने कहा ना, कांग्रेस पार्टी अगर क्या आप चाहती ये है, कह रहे क्या हैं कि बताइए तो। मुस्लिमों को क्यों अलग किया जा रहा है, एक समुदाय को मेरी क्यों अलग बात किया जा पूरी रहा नहीं है, हुई ना, तो उससे मैडम। उस पर सवाल बनता है। एंकर और महोदय, आप मेरी मुझे बात नहीं पूरी बताएंगे नहीं मुझे कितना सवाल पूछना है, नहीं मैंने पूछना ये है। नहीं कहा, मैंने क्रॉस कहा क्वेश्चन है, मोदी जी क्रॉस हिंदू क्वेश्चन का मुस्लिम आंसर में देश को दीजिए। क्यों बांट रहे हैं? क्रॉस क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। सीए पे ठीक मैंने है, कुछ नहीं कहा अभी भी, सीए पे मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो सवाल ये किया कि 5 साल के बाद, पहला सवाल मेरा यही है कि 5 साल के बाद क्यों ढींगरा लागू साहब किया, सुन नंबर लिया, 1। सुन लिया आपका नंबर आपका दो, सवाल सुन ये लिया। बात है टाइमिंग कि- को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो भी जवाब लिया जाएगा। चलो किसी मैडम, साहब है, आपको नमस्कार। लेकिन क्रॉस आपके क्वेश्चन चैनल अगर का हो तो नमस्कार उसका आप जवाब सुनना ही नहीं दीजिएगा चाहते कि तो नहीं चुप करके दीजिएगा। ऐसे बैठता हूं मैं मैं ऐसे पूछ रही बैठता हूँ हूं, आपको क्वेश्चन भी अगर क्रॉस क्वेश्चन होगा तो कमाल जवाब है कि दीजिएगा आप कि एंकर नहीं हो या क्या दीजिएगा। हो, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। चलिए, आपको मोदी जी ने घंटी बांध के भेजा है कि आपने ऐसे शरारत करनी है। रुकिए थोड़ा सा, सुनिए ढींगरा पहले साहब, हम क्या चाहते हैं। बात हमें आप सही कांग्रेस से पार्टी है, नेशनल देश चैनल में- पे बैठ करके आप ऐसे देश बात में नहीं सबसे कर बड़ी सकते पार्टी है, बताऊं हैं। मैं। ढींगरा साहब, आपके चैनल के नेशनल मालिक भी चैनल मेरे पे बैठ दोस्त हैं। करके आप ऐसे बात नहीं कर आपके सकते हैं। चैनल चलिए, के मालिक भी मेरे दोस्त हैं। आपके वो साथ भी में मुझे समय जानते बर्बाद हैं यहाँ पर अच्छी नहीं, तरह से। समय आप हम इस वहीं तरह पर से बात चैनल- करना चाहेंगे, चैनल बहस नहीं, होगी आप नहीं, एंकर आपको महोदय, जवाब आप देना सुनिए नहीं है पहले कुछ, आपको जवाब देना नहीं है, इसलिए बात गोल की गोल बात घुमा है, रहे हैं और आपको- एंकर्स पे डालते हैं। मैं चलिए चले केसी जैन जाता साहब, हूं, मैं चुप करके केसी बैठता जैन हूं, साहब, आप उनको टाइमिंग पे पूछिए सवाल लोगों खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल टाइमिंग खड़े हो पे रहे हैं कोई कि सवाल चुनाव नहीं, से आपको पहले डिबेट आखिरकार करनी इसे आती। क्यों लाया गया। आपको डिबेट ही ठीक करनी है, नहीं आती, ठीक है, आपका ढींगरा साहब एंकरशिप सुन ही लिया, गलत है। आप लोगों की आदत अगर हो आप गई है, हमारी- आप लोगों की हमारी आदत आवाज हो नहीं गई है, सुनना चाहते तो अपना आपको घर डिबेट नहीं नहीं समझ करनी रहा आती। है, अपनी आपको पार्टी मुझे नहीं लगता समझ है रही है, लोगों संगठन ने नहीं बन रहा है, दबा करके उसकी भेजा है नाराजगी कि आप मीडिया पे उतारते हैं, ये मुझे सुनिए, समझ में आ गया है। आपको खैर, लोगों ने मैं आपके ये साथ टाइम भेजा वेस्ट है नहीं कि कर सकती, विपक्षी पार्टियों को बदनाम मैं करो। आपके साथ टाइम अरे वेस्ट भाई, नहीं कर ऐसे चुनाव नहीं जीत सकती, सकती हम बहस बीजेपी। कर रहे हैं, हम बड़ी आप बहस जितना कर रहे हैं, मर्जी हम जोर टाइम लगा वेस्ट लो, नहीं कर सकते। ऐसे किसी बीजेपी जैन चुनाव साहब, नहीं जीत ठीक है, सकती। ठीक है, एक महोदय छोड़ सोनीपत दीजिए। के एमपी सर को अपना पहले घर देखो संभालिए क्या सर। कर रहे हैं। सर घर संभालिए, सोनीपत के एमपी की कांग्रेस वीडियो पार्टी में निकालो जो और भी बताओ खराब है ना, यहाँ पे। संभालिए देखो वो उसको। क्या कर रहे किसी हैं। जैन साहब, अश्लील हरकतें जो जवाब लोग कर दीजिएगा। रहे हैं एमपी बीजेपी के, किसी उनको जैन साहब। पहले वो कीजिए। अश्लील हरकतें जो बीजेपी के एमपी सोनीपत के कर रहे हैं, पहले उनको उनके पद से हटाइए, फिर उसमें बात बातचीत करिए। होगी, आज सीए पे बातचीत हो रही है ना, आज सीए पे कोई बातचीत CA हो पे रही है ना, बात नहीं करना चाहते हैं। आज सीए पे मैं बातचीत CA हो रही है। पे ढींगरा बात साहब, सुनना सीए नहीं पे चाहते। जवाब दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए, सुनना नहीं चाहते मेरी आपको बात। घुमाने की जरूरत नहीं है, आपको घुमाने के लिए सुनना नहीं चाहते मेरी हमने बात। आपको घुमाने के लिए हमने ये आप प्लेटफॉर्म CA नहीं दिया है मेरी बात कि आप सुनना नहीं टॉपिक से चाहते। बाहर मैं निकल सवाल करके चले करता था, जाए, आपने सुनी नहीं मेरी ठीक बात। है, टॉपिक से बाहर निकल आप करके लोग जाने की डिजाइन जरूरत नहीं है, करके टॉपिक पे बात विपक्षी करिए, पार्टियों सीए को पे बात डिस्टर्ब हो रही है, करते हो जवाब है जानबूझ तो के। दीजिए किसी जैन साहब। आप डिस्टर्ब ठीक है, करते हो ठीक है, विपक्षी ढींगरा पार्टियों को, साहब, जानबूझकर सुन लिया, करते हो आप लोग। सुन लिया ढींगरा आप साहब, एंकरों को सुन लिया। आप एंकरों को ये शरारत पूर्ण तरीका है आपका कि आप जो ओपोजिट पे जो भी बंदा ढींगरा आ रहा है, साहब, कल से आपको बड़ी बहस करनी है तो करिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ढींगरा साहब, आपको बहस करनी है तो आप करिए सीए पे, वरना आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आप जा सकते हैं सर, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ कि आपके मन छोड़ करके जा सकते हैं, कुछ भी कहने का अधिकार नहीं दिया है आपको एमएच1 न्यूज ने, आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप उसमें बड़ी बहस करिए, सीए का टॉपिक है उसमें बात करिए, वरना आप जाइए, आप चैनल छोड़ करके जा सकते हैं, हम ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे आपको, हम नहीं देंगे आपको, ठीक है ढींगरा साहब, बस अब हो गया आपका, आपको जो बेशरम प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं जो आपका बीजेपी- डिबेट खराब हो रहा है, इसको ढींगरा साहब, आप डिसाइड नहीं करेंगे म्यूट कि कर मैं दो। क्या हूँ नहीं हूँ और मैं मैं क्या बात बोल बोलना रही चाह रहा हूँ, हूँ, मेरी बात एक पूरी सवाल करो। का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, सवाल का सवाल जवाब का देने में तो जवाब पूछ रहे हैं, आप मेरी बात आंसर ही यहाँ पर पूरी सही से होगी। नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद आप आप इधर से मेरी उधर बात घुमाए पूरी जा रहे हैं होगी बातों मेरे। को। आप खैर, मेरे को disturb क्यों कर रहे हो? ढींगरा साहब की मेरी बात आवाज पूरी को होने कम से। करें, ढींगरा साहब की आवाज को कम आप करें, मेरी बात शंभुभद्र disturb ये क्यों कर रहे हो? पूरी होने से पहले केसी जैन साहब जवाब दीजिए, केसी जैन जी जो आप बाद में देंगे केसी जैन साहब जवाब दीजिए, टाइमिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं, करते रहो आप, मैं बैठा हूं ऐसे ही। आप आपको मत सवाल बैठिए, लेना आप ही जा नहीं है, तो सकते हैं। कैसे होगी डिबेट? आपको केसी सवाल जैन लेना आप जा नहीं है, तो सकते हैं, डिबेट ढींगरा कैसे साहब आप होगी? जा सकते हैं प्लेटफॉर्म छोड़ करके, केसी क्यों जैन साहब, छोड़ूं मैं? क्यों छोड़ूं मैं? आप छोड़ दो, केसी आप जैन छोड़ो साहब। एंकरशिप। आप केसी एंकरशिप छोड़ो, जैन अपनी साहब अपनी एंकरशिप। अब अपनी बातों को रखिए, टाइमिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं, एंकरशिप नहीं करनी आती आप आगे एंकर बन ढींगरा के जी, आप एक पॉलिटिक्स वो बात की करनी नहीं पार्टी को आती, बिलोंग टीवी पे करते बैठ के। हैं, तो आप उसी तरह से हम बात विपक्षी करिए ना, पार्टी जो है लोग भाई। साथी हम हमारे लोगों काम ने कर रहे हैं
ग्रेट। उनको इस तरह से हो बात गया। करना आपको अच्छा शोभा देता है समय क्या? बर्बाद नहीं करिए। देश ने 12 करोड़ वोट दिए कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष की नेता है हम, केसी जैन विपक्ष साहब। की बात नहीं जाएगी तो एंकर के बीच में ऐसे ही बैठेंगे। और केवल क्या डिंगरा करेंगे? साहब, केवल डिंगरा साहब, ब्रेक लेना आप पड़ डिबेट जाएगा अगर करने आप शांत बैठो, नहीं आप होंगे तो। आप एंकर आप के बहुत अच्छे ऊपर वरिष्ठ क्यों सवाल प्रवक्ता खड़ा हैं कर रहे हैं? और एंकर मुझे को लग क्यों रहा बोल है रहे कि हैं? ये कुछ आपसे उम्मीद नहीं हम डिबेट कर खराब हो सकते रहा हैं। है ना। बिल्कुल
रही है। आप ये आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बहुत ही वो एंकर तो शालीनता के आपकी ही साथ बात कर आपसे रहे अपील थे। कर रही हूँ, कृपया चुप हो वो जाए, एंकर तो आपकी ही चर्चा बात कर होने रहे दे, थे। क्या तरीका है चर्चा भाई? होने दे ढींगरा साहब। बिना समझे उस पर सवाल करना शुरू कर दिया आपने। कौन क्या कर रहा है? आपने आप यहाँ मैं भी पे जानता हूँ इज्जत कौन करने एंकर बैठे क्या हैं, करता है। ठीक है, केसी जैन साहब। जी जी, देखिए किरण जी, समस्या ये है कि कांग्रेस के पास जब सवालों का जवाब नहीं होता है देखिए बताइए, तो सवाल हर मेरा लिया टीवी नहीं, चैनल पे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। चुप हो जाओ जब भाई, सवाल ही नहीं दिया मेरा, चुप हो जाओ, अपनी बारी पे बोलना। मैं आपकी तो भाई बीच में मेरा नहीं बोला। सवाल ही नहीं दिया, अपनी बारी अरे को बहुत मेरी बारी हुई थी पूरी। बहुत जब बेशरम मेरी आदमी है। बारी पे मेरा सवाल बहुत दिया ढींगरा नहीं, साहब, बहुत आपने जवाब बहुत बोला, देंगे, उनको बोलने का हकदार मौका आप आप दीजिए। कैसे आप प्रवक्ता हकदार ही नहीं हो। उनको शुरुआत तो आप करने आप दीजिए, आप मेरी उनको बात बोलने का का मौका जवाब दीजिए नहीं ढींगरा दिया, साहब। यहाँ क्या करने बैठे आप भाई? ही के सवाल का जवाब अपनी ले बात रहे हैं करिए ना, आप, मेरी बात आप मत ही करिए। के सवाल का जवाब ले रहे हैं मेरी ना, बात मत करिए, विपक्ष की बात आपके करिए। सवाल का जवाब ले रहे हैं ना, बोलने दीजिए किसी जैन साहब को, बीच में मत बोलिए, सवाल का बीच जवाब में मेरी मत बात बोलिए, नहीं दिया, जवाब कहाँ से आएगा? मत अपने सुनिए, टाइम पे बीच में बोलिए, मत अपनी बारी बोलिए। पे बोलिए। कोई सवाल या नहीं लेते तू आप मत एंकर, करिए। आप एंकर बीजेपी के एंकर हो। तू में मत करिए। आप नहीं बताएंगे ढींगरा साहब अरे तुम कि मैं चैनल की तरफ से हूँ या बीजेपी की तरफ से हूँ, यार तू आप नहीं बताएंगे। ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हो, ये सवाल मेरा भी नहीं है, ये सवाल आपका है, ये सवाल आपका है, समझ गए आप? ये सवाल आपने ही खड़े किए ना, ये सवाल आपने ही खड़े किए ना कि टाइमिंग पे सवाल हो रहे हैं, टाइमिंग ऐसे टाइम पे क्यों किया जा रहा है? आप ही के सवाल का जवाब ले रही हो ना, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हो ना। कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं आपके ले रहे। चिल्लाने अजीब इंसान है, किसने प्रवक्ता बनाया आपको? बीजेपी का मुहद्दर कांग्रेस को ना, मुझे लग रहा है प्रवक्ताओं पे भी काम करने की जरूरत है। मेरी बात का जवाब चलिए वही किसी नहीं। जैन साहब, 370 मेरा सवाल ही नहीं ले रहे तो जवाब कैसे होगा? धारा 370 पे राहुल जी का बयान आया, कहा धारा 370 पे पहुंच फिर से गए? लागू होगी, अब धारा 370 फिर से इनका लागू मुद्दा है। होगी धारा 370। इनका यहाँ धारा और 370 का कहा मुद्दा है, कि सीएए का मुद्दा है। धारा 370 का हटेगा। सोनीपत अगर का हम मुद्दा आगे है। सीए हटेगा, सोनीपत कांग्रेस का के बयान एमपी है। का बताइए, अश्लील वीडियो निकालिए, कांग्रेस का दिखाइए। बयान आप अलग है, प्रवक्ताओं का 370 बयान पे बात अलग है। करता हूँ, मैं सोनीपत के एमपी पे बात करता हूँ। कांग्रेस का आप करिए बयान बात अलग है, 370 पे, प्रवक्ताओं का। मैं करता हूँ आप चलिए सोनीपत। चलिए, शंभू भद्रा जी भी हैं जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। केसी जैन साहब, ब्रेक से पहले सवाल खड़े हो रहे थे टाइमिंग को लेकर के, समय को लेकर के, कि चुनाव से पहले ही आखिरकार 5 साल क्यों इंतजार किया गया और चुनाव से पहले ही इसको क्यों लागू किया गया, नोटिफिकेशन क्यों आया? जी जी, देखिए किरण जी, पहली बात तो यह है कि अपने अपने टाइम पे सब लोग बोले। जैसे मैं सुन रहा था, जैसे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय सुन रहे थे, वैसे ही कांग्रेस के साथी सुने और अपनी बारी पे बोले। किरण जी, जमीन को लेकर के सवाल है, माननीय अमित शाह जी ने भी बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। बात यह है कि जब ये बिल पहले से पूरा तैयार था और दोनों सदनों में पास हो चुका है, कानून बन चुका है, सिर्फ इसको लागू करना था। और फिर एक चीज है कि टाइमिंग की समस्या तो तब होती जब एक भी वोटर आज की डेट में वो वोट डाल पाता, जो कि ये शरणार्थी हैं। अगर जिनको अधिकार नहीं है तो अधिकार तुरंत तत्काल नहीं मिलने वाला है। अब इनको एप्लीकेशन देनी है, जो एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, उस पर अपना फॉर्म भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और ये मैनुअल वेरीफाई होगा, उसके बाद में उनको नागरिकता मिलेगी। देखिए, हमारे भारत देश के संविधान में पहले से ही ये है कि नागरिकता कभी भी किसी को भी दी जा सकती है, वो उसके लिए आवेदन करे। और रही बात इन शरणार्थियों की, और इस पे अगर सवाल उठ रहा है कि भाई आप मुस्लिम समाज को क्यों नहीं शामिल कर रहे, दरअसल ये इसलिए बिल लाया गया खास करके कि जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, आप देखिए कि जहां पे 95% आबादी मुस्लिम समाज की है, साथ ही साथ वो घोषित मुस्लिम राष्ट्र हैं, कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत देश के हिस्सा हुआ करते थे, वो हमारे ही भाई बहन है, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगर आज वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, अगर ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, इनकी आबादी वहां कितनी है? 1 से 2% इनकी आबादी है। तो जो प्रताड़ित है, और खास करके धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित है, आप देखिए अभी शिवरात्रि थी, तो क्या वहां जुलूस कहीं पे निकला शिवरात्रि पे? कहीं बारात निकली शिवरात्रि पे? कहीं पे कोई इस तरीके के आयोजन हुए? नहीं हो सकते। मंदिर कहां तोड़े जा रहे हैं? वहां पर तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। ना कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। क्या वहां मस्जिद तोड़ी जा रही है? बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, और वहां का कानून इस तरीके का है कि इस तरीके के कुकृत्यों को भी वो लोग संरक्षण देते हैं। तो ऐसी हालत में
जिनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और भारत देश ने हमेशा सहिष्णुता का परिचय दिया है, भारत देश ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। ऐसे में अगर ये लोग भारत देश नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। और एक चीज है कि अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक चीज को स्पष्ट किया और बहुत अच्छी लगी हमको उस बात को, कि आपके इस चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं उस चीज को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे कि वास्तव इसमें है क्या। जो भी लोग 2014 के पहले यहाँ पर आ चुके हैं और शरणार्थी बन करके रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। जो ऑलरेडी है यहाँ पर, केवल और केवल उनको नागरिकता देनी है, बाकी वो रह रहे हैं यहाँ पहले से, किसी को अतिरिक्त नहीं बुलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो भाई बहन है, हमारे जो भाई बंधु ठीक है शंभू भद्रा साहब, एनआरसी और सीए को लेकर के जो है कंफ्यूजन है, या फिर ये कहें कि उस पर भी एक राजनीति हो रही है, दोनों को मिला दिया जा रहा है, ये भी हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। वहीं पर विपक्षी दलों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर हम इतने लोगों को लाते हैं, उनको हम यहाँ की नागरिकता देते हैं, पहले ही बेरोजगारी है, पहले ही तमाम जो आपराधिक घटनाएं जो है वो हो रही हैं, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि इस पे भी आप क्लियर करें और एनआरसी और सीए को लेकर के भी थोड़ी सी बातों को जो है स्पष्ट रखा जाए, सही रहेगा। देखिए, एनआरसी जो है वो अलग है, नेशनल जो पंजी है, रजिस्टर जो नागरिकता पंजी है, वो सिर्फ आसाम के लिए है। आसाम सरकार ने अपने लिए कहा था कि हम अपने एक पंजीकरण तैयार करेंगे नागरिकों की, वो उसके बारे में है, वो देश के बारे में नहीं है। एक तो ये बात है कि वो केवल आसाम तक सीमित है एनआरसी, और उसका कहीं और से मतलब नहीं है। वो ये उसमें जानना चाहते थे कि आसाम में किस समुदाय के लोग कितने रहते हैं, और घुसपैठ का पता लगाने के लिए वो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो वो आसाम के लिए है, वो देश से उसका मतलब नहीं है। अब आते हैं सीए पे। जो सीए है वो पहले मैं बता चुका हूं कि 1947 के बाद से और 2014 के पहले जो लोग भारत आ चुके हैं, उसमें से इन 3 देश से जो लोग गैर मुस्लिम से आए हैं उनको नागरिकता देने का ये कानून है। ये कानून उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया सरल करेगी। बाहर से कोई नहीं आ रहा है, बाहर से कोई यहाँ पे जो तीसरी बात जो आपने कही कि जो चोरी या इस तरह की जो आरोप राजनीति हो रही है, वो सरासर गलत है, क्योंकि वो नागरिक यहाँ पहले से रह रहे हैं। अगर उसको हम नागरिकता देते हैं तो भारत सरकार की जो टैक्स रिजीम है, जो टैक्स सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें वो शामिल होंगे। वो यहाँ कुछ न कुछ पहले से ही काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ कर रहे हैं, तो नागरिकता दे देने से उनका जीवन आसान हो जाएगा। उनको सरकारी उस पे शंभू जी ये भी समझना चाहेंगे, जो कहा जा रहा है कि वोट बैंक के तौर पे भी देख रहे हैं कि अगर उनको लाया जाएगा तो वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा, और बीजेपी अगर ला रही है तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा, इसीलिए कहा जा रहा है टाइमिंग पे सवाल। लेकिन पोर्टल पर डालना, रजिस्ट्रेशन करना, इन सब में तो वक्त लगेगा ना। बिल्कुल लग जाएगा। दूसरी कि वोट बैंक 6 लाख तो उसकी संख्या है, वो भी अनुमानित संख्या है। तो 140 करोड़ के देश में 6 लाख अगर नागरिक को दे ही देंगे तो उससे वोट बैंक में कितना प्रभाव, बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा बताइए? कोई फायदा इस तरह से तो नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है। हाँ, ये है कि जो इंडिकेटिंग जो पॉलिटिक्स है, सांकेतिक राजनीति है, इसमें विपक्ष खुद ही अपने ट्रैप में फंसता है। जब भी विपक्ष किसी इस तरह के सांप्रदायिक चीजों को लेकर के सामने आता है या आरोप लगाता है कि मुस्लिम को क्यों नहीं, जब ये आरोप लगाते हैं तो विपक्ष खुद ही एक ट्रैप में फंस जाता है। कमी है शंभू जी। ढींगरा साहब के पास मैं चलूंगी और आखिरी कमेंट सुनिए से यहाँ पर लेना चाहूंगी। ढींगरा साहब, जिस तरह से एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देख भी रहे हैं कि चुनाव से पहले क्यों, लेकिन तमाम जो प्रोसेस है वो होने में वक्त भी तो लगेगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है उसका फायदा जो है दूसरी पार्टियों को भी मिले, ना केवल बीजेपी को, क्योंकि ये जब सिटीजन बन जाएंगे उसके बाद जब वोट देंगे तो उसका बेनिफिट भी तो मिल सकता है। तो ऐसे भी तो हम इसे देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे देश में रह रहे हैं, कईयों की वोट भी बन गई होगी, कईयों की वोट बन सकती है, कईयों की वोट बन गई होगी। ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है 2019 में पास हुआ कानून लागू हो रहा है 2024 के इलेक्शन से 5 दिन पहले। उस 5 दिन पहले इलेक्शन का मतलब क्या था? इतने साल तक 5 साल मोदी जी सोए क्यों रहे? आप इसके क्या मायने निकाल रहे हैं ढींगरा साहब? आप इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? इसका मायना ये है कि 5 साल मोदी जी सोए रहे। मोदी जी को कानून का कोई लेना देना नहीं है, उनको वोट का लेना देना है। जो मैं पूछ रहा था सवाल कि अब लास्ट मोमेंट 5 दिन रह गए सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। ये शंभू जी कह रहे हैं कि 6 लाख है। 6 लाख हो चाहे 6 करोड़ हो,
आप लोगों को 5 साल के बाद क्यों याद आई, मैं तो ये पूछ रहा हूं। चाहे इसका सवाल ये नहीं है कि वोट लेना है या नहीं लेना, अच्छा। इसके साथ साथ एक और बात सुनिए। मतलब देरी हमारे कर दी जो आपने। पड़ोसी देश है, देरी सुनिए, कर हमारे दी। जो पड़ोसी देश है, हाँ। उसके साथ हमारे क्या संबंध जो है इससे खराब आरिफ होने का किसी खतरा जैसा। नहीं है। आप ये देखिए, जिस तरीके से मोदी जी इतने डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अब मेरी हार हो रही है, हार होने के चक्कर में किस तरह से डरे हुए हैं और किस तरह से ये कर रहे हैं। ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी ना, वो वाला काम कर रहे हैं अच्छा, मोदी जी। ठीक है। ये वोट लेने की पॉलिटिक्स है, ठीक और है। वोट लेने की पॉलिटिक्स ये है जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वही मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, आप केसी जैन साहब इसका समुदायों जवाब दे को दीजिए, आपस फिर में मैं वाइंड अप divide करूंगी। करोगे। ठीक है, ठीक है जी, ढींगरा जी, साहब, वक्त देखिए- कम है, देखिए किरण जी, वाइंड अप करना किरण पड़ेगा जी, सर। देखिए- बिल्कुल कम है। जो सुनिए, कांग्रेस के एक साथी मिनट, हमारे एक कह मिनट, रहे थोड़ी सी हैं बात नहीं सर, पूरी होने पहले दें। वक्त वो बहुत यहाँ जाए। पे 2014 जी। से पहले जो आए हाँ, हैं, यानी 2014 तक भी जो आए हैं, उनको यहाँ पर रहते रहते 10 साल हो गया। 10 साल तो से आप आ रहे 5 हैं। साल क्यों सो रहे हैं? हमारे तो संबंध उसका नहीं जवाब खराब तो दो। हुए। अब फिर आप बोले 5 साल आप सोए हमने क्यों हुए आपको थे? सुना ना, हमने आपको सुना ना। नींद आ रही सुनिए, थी क्या 5 साल आपको अपनी मोदी अपनी जी को? बारी पे जवाब दीजिए। मैंने आपके सवाल सुने, तो जो अब सवाल जवाब पूछा दीजिए। उसका जवाब तो देते नहीं देखिए आप। 10 साल तक 5 साल से 10 मोदी जी साल सोए उनको हुए रहते थे हो क्या? गया कम से कम। आज वो कम से कम 10 साल रहते सड़क हो पे गया। ऊपर लोग देखिए, खड़े हैं, राहुल गांधी जी 5 स्वयं साल हार से गए। खड़े हैं क्या सड़क के ऊपर? उत्तर प्रदेश से उनको तो वायनाड तकलीफ हो भाग रही है। गए। आप लोगों ने वायनाड 5 भाग साल गए से क्या राहुल किया, ये गांधी जी। बताइए ना। और सोनिया गांधी चली गई राज्यसभा। अब उत्तर बताइए, प्रदेश में अब एक हिंदू भी मुस्लिम सीट तो करने बची नहीं लगे इनकी। मैंने पूछा सब है, जगह हिंदू से मुस्लिम हार करने रहे लगे। हैं। इनका ये कोई हर सीए चीज का से लेना विरोध देना नहीं करेंगे। है। एक एक ये करके तो एक एक कहता करके है, बातें हर नहीं चीज का समझ में आ विरोध पा करना। रही हैं। एक एक इनका करके ये आगे बातें अंग्रेजों के रखें। मिट्टू हैं, हर इनको चीज कोई का बात विरोध लेना करना। देना केसी नहीं जैन है। साहब, ये इन्होंने वोट दावा देने की की केसी सरकार जैन साहब, किया। ढींगरा और साहब को कोई इससे मतलब दिक्कत नहीं है कि ये लागू हुआ, सीबीआई के नोटिफिकेशन छापे जारी पड़ते हुआ, हैं, अभी उनको 5 दिन बाद 5 साल जो जो हुए वक्त लगा, सवाल उससे उनको दिक्कत है। और हर चीज पे इनका काम है टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत क्यों नहीं है टाइमिंग अरे गलत? तो आप 5 साल क्यों के नहीं सोए किया? हुए थे मोदी जी। आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये बताइए आप इसका। ठीक है, आप चलिए, पहले बड़ी बताओ, बहस का आप वक्त यहाँ पर विरोध खत्म हो कर गया रहे है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। लेकिन एक अपील भी है तमाम प्रवक्ताओं से, क्योंकि वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं और लोग उन्हें सुनना चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखते हैं, उनके बारे में क्या बातचीत जो है उनके फायदे के लिए होती है। लेकिन अगर इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, तो चर्चा नहीं हो पाएगी, तो आम जनता भी बखूबी और कहे तो जिम्मेदारी के साथ उन्हें नहीं लेगी। इसीलिए अपील है एमएच1 न्यूज की कि आप जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे, संभवतः एक जिम्मेदारी के साथ जो है अपनी बातों को रखें और चर्चा सही से करें।